मैं आप लोगों को एक अच्छा कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक शॉर्ट स्टोरी मैं आप सब लोगों को सुनाने जा रहे। उसका मीनिंग है या उसका मॉरल वैल्यू है, लालच का फल मीठा नहीं होता है। लालच का फल मीठा नहीं होता है। एक एक गांव में एक मिठाई बनाने वाला एक लालच रामू था। वो लालची था बहुत। वो मिठाई बनाने वाला व्यक्ति था। वो बहुत अच्छा मिठाई बना लेते थे। सुबह से लेकर शाम होने के पहले उनका पूरा मिठाइयाँ ख़त्म हो जाते थे। बहुत लोग उनके पास आते थे उनका मिठाइयाँ लेने के लिए। वो मिठाई बनाकर देकर ऐसे खाली होते जाते थे और उनका पत्नी और वो बहुत खुश हो जाते थे। जल्दी से जल्दी हमारा मिठाई ख़त्म हो गया कर कर उन लोग बहुत आनंद से भर जाते थे। एक दिन उनका पत्नी ने ये लालची मिठाई वाला रामू को बताया, देखो आपका परिश्रम और कड़ी मेहनत के कारण हमारा मिठाई को सब लोग पसंद करते हैं और ईश्वर ने हमको बहुत सारा आशीषें दिया है और इस आशीष का कोई कमी ईश्वर हमको नहीं दिया। ये सब आपका मेहनत का कारण है। तो ये मीठा लालची राम बहुत घमंड से बोला, ईश्वर को बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन ऐसे चले गया। दूसरे दिन भी इन्होंने मिठाई बनाकर देना शुरू किया और ऐसे देते गया। इनका मन में जैसे दिन आते गया, इनका मन में लालच बढ़ते गया। एक दिन ये मन में सोचा, मेरे को अधिक धनवान होना है, अधिक संपत्ति मेरे पास आना है। उसके लिए उन्होंने कुछ प्लान अपना दिमाग में सोचना शुरू हो गया। उन्होंने ऐसे सोचा कि मैं कम मेहनत में कैसे धनी बन सकता हूँ और उन्होंने उसके लिए सोच रखा। वो अपना तराजू का नीचे एक चुंबक बना के रख लिया या मैग्नेट बना के रख लिया और हर दिन का जैसे लोग इनका पास आते गया, इन्होंने लोगों को मिठाई देते गया। एक दिन उनका पत्नी ने दरवाजे के पीछे से ये देख रहे थे कि वो मिठाई बना के दे रहे हैं लोगों को और उसका तराजू के नीचे एक चीज़ रखा गया है। उनका पत्नी को सहने का बाहर हो गया ये बात। उन्होंने अपने पति को बताया, देखो ईश्वर ने हमको बहुत सारे आशीष दिया है और किसी भी चीज़ का कमी नहीं रखा। तुम्हारा पास लोग भी बहुत सारे आ रहे थे, क्यों तुमने इस चुंबक को इस तराश का नीचे रखा गया है और ये तू जो कर रहा है गलत है करके उनका पत्नी ने उनको बताया। ये बात उनको बहुत गुस्सा में लेके आया। उन्होंने उनको बोला, तू क्यों मेरा बात में हाथ डाल रही है? तुम अपना काम देखो और मैं मेरा काम देखूंगा। ऐसे करके उनका पत्नी को ऊपर बहुत गुस्सा किया। उनका पत्नी ने अपना रास्ता में चले गए, अपना काम में चले गए। ये आदमी ने, ये मिठाई वाला लालच वाला रामू ने ये काम करते गया। एक दिन गांव से एक लड़का उनका मिठाई लेने के लिए आया। उसका नाम है राजू। राजू उनका दुकान में आया और उनको बोला, मेरे को 2 किलो मिठाई चाहिए। और जब मिठाई वाला लालच वाला राम उनको मिठाई दिया, उनको ऐसे लगा कि मैं जितना बोला उतना मिठाई मेरा इसमें नहीं है। उन्होंने उनको बोला, देखिए मैंने आपको 2 किलो मिठाई के लिए बोला, बट आपने मेरे को कम दिया लग रहा है, इसलिए आप एक और बार इसको तोल दीजिए। ये मिठाई वाला लालच रामू को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्सा में उसको बोला, मेरा पास अभी समय नहीं है, तू जाओ तुम्हारा घर
मैं अभी नहीं करूँगा करके बताया। ये लड़का ने उस मिठाई लेकर चले गया और बाजू वाले दुकान में जाकर उन्होंने इसको थोड़ा तोल कर दे करके बोल दिया। बाजू वाला दुकान वाला इनका मिठाई को तोला, उसमें आधा किलो कम निकला। इन्होंने 2 किलो मिठाई पूछा, उनको मिला 1.5 किलो मिठाई। इनको समझ में आ गया ये आदमी ने मेरे को धोखा दिया। वो वहाँ से मिठाई लेकर आया। ये रामू का दुकान का पास में चुप खड़े रहा और इधर क्या चल रहा है करके ये देखते गया। उसको समझ में आ गया उनका तराजू में कुछ गड़बड़ियाँ चल रहे हैं कर उन्होंने ऐसे वहाँ से दौड़कर चले गया। दूसरे एक दुकान में जाकर एक नया तराजू खरीद के लेकर आया और ये रामू लालच वाले का दुकान के सामने खड़े रहा। वहाँ खड़े रहकर चिल्लाना शुरू हो गया, जादू 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 कर। तो ये मिठाई दुकान में जो आदमी लोग थे उन लोग सब दौड़कर इसके पास आया और इसको देखने शुरू हो गया और इनको पूछना शुरू हो गया, क्या जादू तुम्हारा हाथ में है, क्या जादू तुम दिखाने जा रहे हैं। ये रामू ने बताया, ये राजू ने बताया, देखो मेरा हाथ में जो तराज है उसमें जितना तोलेगा कम निकलेगा। ऐसे करके बताना शुरू हो गया। लोग सब आश्चर्य हो गया, ये क्या बोल रहे हैं, इसका हाथ में जो तराज है उसमें तोलेगा तो कम निकलेगा। सब उनका चेहरा में देखना शुरू हो गया। तब ये मिठाई वाला लालच रामू निकल कर आ गया इनके पास। इनको बोला, गुस्सा में इनको बोला, ऐसी कोई तराज आज तक कोई बनाया भी नहीं है, ऐसी कोई तराज है भी नहीं, तू कैसे बोल रहा है ऐसे कर। तब राजू ने लोगों को बोला, तुम लोगों को हाथ में जितना मिठाई है मेरा तराजू में डालकर देखो तो उसमें समझ में आएगा इसमें कम होगा या ज़्यादा होगा। ये लोगों ने क्या किया, ये इनका हाथ में जो स्वीट्स था या मिठाई था उनका हाथ तराजू में डालना शुरू हो गया। तो समझ में आ गया उन लोग जितना बोला उतना नहीं निकला तोलने में। तो ये राजू ने चिल्लाकर बोलना शुरू हो गया, ये आदमी ने इतना साल हमको धोखा दे रहे थे। ये इधर से दौड़कर रामू का दुकान में चले गया, वहाँ से उनका तराज उठाकर लेकर आया, लोगों को दिखाया, देखो इसके नीचे क्या लगाया है, ये एक मैग्नेट लगाया है उनका नीचे। किसका नीचे? तराजू के नीचे एक चुंबक लगाया गया है करके चिल्लाना शुरू हो गया। उसके बाद राजू ने लोगों को बोलना शुरू हो गया, देखो ये आदमी ने इतना दिन हमको धोखा दे रहे थे। लोग पूरा गुस्सा में आ गया, उनको मारना पीटना शुरू हो गया। ये रामू चिल्लाना शुरू हो गया, बचाओ 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 कर कर। कोई उनको बचाने के लिए नहीं गया। इसमें से हमको ये गुणवाट मिलते हैं कि लालच का फल कभी मीठा नहीं होते हैं। हम वचन में भी ये देख सकते हैं, निर्गमन का किताब 20 अध्याय का 17 पद में हम देख सकते हैं, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी स्त्री का लालच ना करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी वस्तु का लालच नहीं करना। बाइबल हमको ये सिखाते हैं कि लालच नहीं करना। परमेश्वर इस्राएलियों को जो वायदा दिया है उसमें दिया वाला एक मेन वायदा है, आज्ञा है कि किसी वस्तु का लालच नहीं करना। 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा है किसी भी वस्तु का लालच नहीं करना। तो हम भी ऐसे करना चाहिए कि हम बच्चे अन्य लोगों का हाथ में कुछ कुछ सामान देके, या स्कूल में जाते हैं उस समय हमसे बढ़कर हमारा फ्रेंड्स लोगों को हाथ में कुछ सामान देके, या किसी घर में जाते हैं हमारा घर से बढ़कर अन्य लोगों का किसी घर में कुछ सामान देखते, उस समय हमको हमारा मन में लालच नहीं आना चाहिए। ये लालच हमको नरक में ही लेकर जाएगा। इसलिए
प्रभु का आज्ञा के अनुसार हम किसी भी प्रकार का लालच नहीं करना चाहिए। प्रिय बच्चों, आज फिर मैं आपको बता देते हैं, परमेश्वर का 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा है लालच नहीं करना। और आप भी, मैं इच्छा करती हूँ, किसी भी प्रकार का, किसी भी विषय का लालच नहीं करना चाहिए।